तो चलिए आज बात करते हैं खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी हॉरर स्टोरी की जिसे सच्ची घटना बताया जाता है। नाम है मनाली 28 किलोमीटर्स। आज हम इस कहानी की हर एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है कहानी सुनाने वाले साहिल के इस एक वाक्य से। और सच कहूं तो यही एक लाइन पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। सोचिए जरा, एक लोरी जो कि माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है, वो किसी का सबसे बड़ा डर, सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर डरावनी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बड़ी नॉर्मल सी लगती है। कुछ दोस्त हैं जो एक ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रिप का मकसद बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो ये कोई मौज मस्ती वाली छुट्टी नहीं थी। असल में ये दोस्त अपने एक दोस्त समय को एक बहुत ही बुरे सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और यही दुख, यही अकेलापन अनजाने में उस अनहोनी के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है जिसके लिए वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी भी अच्छी हॉरर कहानी में ज़रूर होता है। वो पहली चेतावनी, आने वाले खतरे का वो पहला इशारा जिसे हीरो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर जरा गौर कीजिए। उनकी मंजिल का नाम है रोहतांग पास, जिसका मतलब ही होता है लाशों का ढेर। मतलब नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें होटल के रिसेप्शनिस्ट से एक साफ साफ चेतावनी भी मिलती है कि कुछ भी हो जाए, शाम 6 बजे से पहले वहां से लौट आना। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें वहां की एक लोक कथा भी सुनाता है, एक ऐसे मायावी साये के बारे में जो रात को रोहतांग पास पर भटकता है और जो भी वहां रात में रुक जाता है, सुबह उसकी सिर्फ लाश मिलती है। अब एक तरफ थी ये डरावनी कहानी और दूसरी तरफ दोस्तों का एडवेंचर। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उन्होंने इस पूरी चेतावनी को एक मजाक समझकर उड़ा दिया। बेकार की फालतू कहानी है कहकर वो आगे बढ़ गए। और यही वो गलती थी जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जा रही थी। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन और डर का मीटर बढ़ना शुरू होता है। जब उनकी वापसी का सफर शुरू होता है तो हकीकत और वहम के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगती है। तो जरा माहौल को समझिए। रात के 9:15 बज चुके हैं। चारों तरफ इतना घना कोहरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, और गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ 30 की धीमी रफ्तार से चल रही है। डर के पनपने के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है? तभी उनकी नजर एक मील के पत्थर पर पड़ती है। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये मामूली सा पत्थर असल में उनके लिए एक जाल बनने वाला था। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो फिर से वही मील का पत्थर देखते हैं, मनाली 28 किलोमीटर्स। पर सबसे अजीब बात ये थी कि हर दोस्त को उस पत्थर के पास कुछ अलग ही दिखा। किसी को आदमी, किसी को लड़की, तो किसी को घोड़ा। यहीं से उनके बीच कन्फ्यूजन और डर का माहौल बनने लगा। और ऐसे डरावने माहौल में जब सब घबराए हुए थे, तब समय का ये कहना बहुत ही अजीब था। वो डरने की बजाय मदद करने की बात कर रहा था। ये पहला इशारा था कि कोई अनदेखी शक्ति उसके दुख का फायदा उठाकर मदद के बहाने उसे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर जो हुआ, उसने तो जैसे उनके होश ही उड़ा दिए। एक 15 साल का लड़का जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, वो उनकी 40 की रफ्तार से चलती गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। और इसी एक घटना ने उनकी हकीकत की दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इस पॉइंट पर समय का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपने दोस्तों की चीख पुकार को नजरअंदाज कर रहा था। वो उस अजीब लड़के को देखकर मुस्कुरा रहा था, हाथ हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। शायद उस बुरी आत्मा ने उसे उसके भाई का चेहरा दिखा दिया था। और अपने दोस्तों के लिए ये देखना सबसे ज्यादा खौफनाक था। जैसे तैसे ये लोग होटल तो पहुंच गए। उन्हें लगा कि शायद बुरा वक्त टल गया है, पर असली खौफ तो अब आधी रात को शुरू होने वाला था। यहीं से कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की नींद एक गाने की आवाज से खुलती है। कहते हैं ना कि ये वक्त शैतानी ताकतों का वक्त होता है। और वो गाना था एक लोरी, वही लोरी जो समय की माँ उसे और उसके छोटे भाई को बचपन में सुनाती थी।
और समय ये लोरी शीशे में अपने अक्स को देखकर गा रहा था। एक मासूम सी लोरी जो इस माहौल में किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि समय तो ठीक दिख रहा था, पर शीशे में जो उसका अक्स था उसकी आंखें लाल थीं, गर्दन पर गला घुटने के निशान थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। ये इस बात का पक्का सबूत था कि समय के शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका था। तो अब सवाल ये था कि इस बला से छुटकारा कैसे पाया जाए। दोस्तों ने समय को उस बुरी शक्ति से आज़ाद कराने के लिए क्या किया, चलिए देखते हैं। अगले दिन वो एक स्थानीय पंडित के पास गए, जिन्होंने एक नज़र में ही पूरा मामला समझ लिया। उन्होंने बताया कि कोई बुरी आत्मा समय के दुख का फायदा उठा रही है। वो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो उसके शरीर का इस्तेमाल कर सके। उस आत्मा को भगाने के लिए पंडित जी ने 3 पारंपरिक उपाय किए। सबसे पहले नजर उतारी, फिर मंत्रों से झाड़ फूंक की और आखिर में एक पूजा की गई, ताकि वो आत्मा समय को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। इस पूरी पूजा पाठ का अंत बहुत ही भयानक तरीके से हुआ। समय ने जोर से एक अजीब गाढ़ा काला तरल पदार्थ उल्टी कर दिया, और ये इस बात का संकेत था कि वो बुरी आत्मा अब उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। इस घटना के बाद समय तो पूरी तरह से ठीक हो गया, अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन कहानी सुनाने वाला साहिल आज भी उस लोरी के डरावने सपनों से बाहर नहीं आ पाया है। यह हमें बताता है कि बुराई भले ही चली जाए, पर अपने निशान पीछे छोड़ ही जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें उस आत्मा के एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो उसने समय के मुंह से कहा था, अगर मैं रात को किसी की खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या उसे खिड़की खोलकर मेरी मदद करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो रात के सन्नाटे में किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है।